स्वागत हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं, उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करा रहा है। तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा, जिससे कि वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक आपसे जो है वो मिस ना हो सके और आपको सही जानकारी मिल सके। तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक अपडेट जो मैं बताऊं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे, बहुत से क्या 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एक ही कमेंट है, सर स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। और जिसका एक ही सॉल्यूशन मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपका जो स्टेटस है वो अपडेट नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट स्टेटस अपडेट नहीं कर रही है और ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही ऐसी कोई जानकारी मिली है कि जिससे आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो पाए। ठीक है। और दूसरा एरर है कि जो बच्चे अपना स्टेटस देख रहे हैं, स्टेटस देखने पर उनका जो स्टेटस है वो वी आर सॉरी लिखा आ रहा है। 24-25 सेशन वाले बच्चों का उनका स्टेटस ओपन ही नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे 25-26 के भी ऐसे हैं जिनका स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है और ओपन करें तो वी आर सॉरी लिखा आ रहा है। तो इनका सारा सॉल्यूशन क्या है, और एक DWO अधिकारियों यानी समाज कल्याण विभाग से एक अपडेट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले महत्वपूर्ण सूचना जो छात्रवृत्ति से संबंधित है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन भी विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भेज दी गई है। गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी विद्यार्थी जिन्होंने अपना छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो उनके आधार सीडेड बैंक खातों में भेज दी गई है। जिन भी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति अभी तक उनके बैंक खातों में प्राप्त नहीं हुई है, वो विद्यार्थी जल्द से जल्द अपने बैंक खातों में DBT KYC आधार मैपिंग की प्रक्रिया को दिनांक 22/3/2026 तक कराना सुनिश्चित करें, जिससे आपकी छात्रवृत्ति आपको समय से मिल सके। अन्यथा की स्थिति में विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ये आपका समाज कल्याण विभाग से नोटिस है, एक मतलब सूचना है जो कि साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें जितने भी हमारे विद्यार्थी रह गए हैं, जिनका जो आधार मैपिंग है और बैंक खातों में DBT इनेबल है, जो KYC है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं किसी कारण से, तो वो विद्यार्थी 22/3/2026 तक अपना KYC आधार मैपिंग प्रोसेस DBT इनेबल वो सारी प्रक्रियाएं 22/3/2026 तक सुनिश्चित कराना, बिल्कुल सुनिश्चित करा लें, इन्हें जल्द से जल्द करा लें। और क्योंकि विभाग ने जब ये डेट दे रखी है कि 22/3/2026 तक आप करा लें, तो हो सकता है कि उनका पैसा भेजा गया हो लेकिन बच्चों का पैसा उनके खातों में पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ DBT इनेबल नहीं है। अब दूसरा मैं बताऊं कि कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमारी DBT इनेबल है, हमारा पैसा नहीं आ रहा है, उनका कब तक आएगा। तो आप सभी को बता दूं मैं, आप सभी का बेशक DBT इनेबल से ही सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटेड हैं, लेकिन विभाग द्वारा आपका पैसा धीरे धीरे ही आ पाएगा। आपका स्टेटस का जो मतलब रेस्पॉन्स है वो PFMS पर जैसे ही अपलोड होता है, देन आपका पैसा आपके अकाउंट्स में 1 से 3 दिन के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। तो बहुत से कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं कि अरे नहीं सर, आप तो ऐसे बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन और बच्चों को जानकारी नहीं है, ये जानकारी उनके लिए है। आप अपनी उसमें कोई भी ज़्यादा मतलब चीज़ें न बताएं, जिससे कि दूसरा बच्चा कम से कम जो जानकारी लेना चाह रहा है वो भी जानकारी न ले पाए, क्योंकि आप तो बहुत महान आत्मा हैं, आपको चीज़ें पता हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो और बच्चे हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उन सभी को आप डिमोटिवेट ना करें, उनको परेशान ना करें। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं एक और दिखाऊँगा आपको, तो जो हमारा DBT इनेबल का प्रोसेस है वो कैसे करें, और जो आधार मैपिंग है वो प्रक्रिया क्या है। आधार मैपिंग जो प्रोसेस है वो मैं इसकी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप अपना जो है DBT का और आधार मैपिंग का, आधार सीडिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा लें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो कस्टमर वाला सेक्शन आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है। इसमें आपको
भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस, इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है और ओटीपी डालना है। ठीक है, देन कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। आपको वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वहाँ से आप उसे देख सकते हैं कि आपका जो आधार मैपिंग है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, और आधार मैपिंग की जो प्रोसेस है कैसे देखें, और जो हमारा आधार सीडिंग प्रोसेस है वो कैसे करें, डीबीटी इनेबल है वो कैसे करें। तो इन सब की वीडियो की लिंक एक मैंने वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। आप वहां पर जाकर उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। दूसरा, जिन भी बच्चों के अभी तक पेमेंट नहीं आ रहा है, उनका सवाल है कि सर हमारा कब आएगा कब आएगा, तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता दूं कि आपको मैं विद नंबर दिखा देता हूँ गवर्नमेंट के। आप वहां पर जाकर अपने अपने वर्क के अनुसार उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं। ये जो हमारा शेड्यूल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड जनरल कैटेगरी, इन यानी अनुसूचित जाति में सामान्य वर्ग के लिए मिस्टर आनंद कुमार सिंह जी हैं जो डिप्टी डायरेक्टर है हमारे। जो इनका टाइमिंग है वो 9:30 से 6 PM तक है। एक्सपेक्ट हॉलीडे, अगर हॉलीडेज ना हो उस दिन कर सकते हैं आप। दूसरे हमारे मिस्टर सिद्धांत मिश्रा जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ये भी। इनको आप 10 बजे से 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और छुट्टियां देख के, ये आपका टोल फ्री नंबर है और कॉलिंग नंबर है, वहाँ से कर सकते हैं। ये हमारे ओबीसी वर्ग के लिए हैं जिसमें मिस्टर ललित किशोर मिश्रा जी हैं, वो भी डिप्टी डायरेक्टर हैं। इनको आप 9:30 से 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं दिखा दूँ, जो हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अल्पसंख्यक वर्ग, उनमें जो हमारे मिस्टर अविनाश त्रिपाठी जी हैं जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, आप इनको 9:30 से 6 PM तक कॉल कर सकते हैं और इनका भी नंबर यहाँ दे रखा है। बस इसमें जो हमारे एसटी कैटेगरी के हैं यानी अनुसूचित जनजाति, जिसमें डॉक्टर प्रियंका वर्मा जी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनका अवेलेबिलिटी टाइमिंग और इनका फ़ोन नंबर अभी विभाग द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। जैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी के जो नंबर्स हैं विभाग द्वारा हर मतलब उसके वर्क के, वो आपको यहाँ दिखा दिए गए हैं। आप इन पर कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं कि सर जो हमारा पेमेंट है वो कब तक आएगा। ठीक है, और अब आप एक चीज़ से परेशान ना हो कि आपका स्टेटस कब तक वो अपडेट होगा, स्टेटस के रिगार्डिंग क्या अपडेट है क्या नहीं है। क्योंकि देखो स्टेटस क्या है, स्टेटस अगर आपका अपडेट हो भी जाए तो आप स्कॉलरशिप का अभी तक कोई पैसा आपको मिला नहीं है, तो आप ये भी कह रहे हैं कि अरे सर स्कॉलरशिप का पैसा आ नहीं रहा है। लेकिन बहुत से बच्चों का, बहुत से क्या ज़्यादातर बच्चों का सबका पैसा जो है वो आ चुका है, उनका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है फिर भी। ठीक है, तो आप सभी इस स्टेटस को लेकर परेशान ना हो। स्टेटस की प्रक्रिया है वो उसे छोड़ दें। आप ये समझें आपका स्टेटस कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्य है। आप बस अपना करेक्शन पर ध्यान दीजिए। करेक्शन है तो करेक्शन कराइए, करेक्शन नहीं है तो आप टेंशन ना लें। आपका पैसा अभी जो गवर्नमेंट ने दे रखी है वो तो 31 मार्च है, 31 मार्च तक तो वो सभी का पैसा भेज देगी, चाहे वो किसी भी वर्ग के बच्चे सही, चाहे वो रह गए हैं या कैसे भी उनकी मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, करेक्शन वाले सही या और भी कोई रीज़न सही, उन सभी का पैसा जो है 31 मार्च तक उनके अकाउंट्स में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपका पैसा कब तक आएगा? जो जनरल SC ST OBC वाले बच्चे हैं, जो फ्रेश वाले हैं, उनका पैसा देखो 18 मार्च से तो शुरू हो गया है। धीरे धीरे आप सभी का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल पैसा है वो 25 तारीख को आप सभी का आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ जनरल SC और OBC वर्ग, 3 वर्ग का पैसा आएगा। जनरल SC OBC वर्ग का पैसा आएगा 25 तारीख को। ये आप अपने अकाउंट्स में चेक करिए, चाहे कहीं पे भी चेक करिए, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके।